बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। बच्चों, क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनको जिस खुशखबरी का इंतज़ार था वो खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी ये है कि आपकी जो बोर्ड की पेपर पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, जो आपके पेपर के मुताबिक होती है, तो वो आ चुकी है और आपके तमाम सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। बोर्ड ने वो तैयार करवा लिए हैं। तो इस हवाले से आपकी बोर्ड ने जो पेइंग स्कीम है 2025 में आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसकी पेइंग स्कीम आ चुकी है तमाम बोर्ड्स की, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में जो आपकी पेइंग स्कीम है वो जो डिस्कस करूँगा वो है मैथ की पेपर पेइंग स्कीम। इसमें हम रियाजी की कंप्लीट डिटेल के साथ पेपर पेइंग स्कीम देखेंगे, साथ में पेपर पैटर्न भी देखेंगे इसका साथ साथ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर्स एमसीक्यूज के लिए करने हैं, कौन से चैप्टर शॉर्ट के लिए करने हैं, कौन से चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए करने हैं, ठीक है। जिन चैप्टर्स को आपने छोड़ना होगा वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आपको इसमें बताऊंगा। बारी बारी तमाम सब्जेक्ट की जो पेइंग स्कीम की वीडियो है मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जो आपके 2025 में एनुअल एग्जाम होंगे, ठीक है ना, 2025 की बात कर रहा हूँ, तो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो मैं साथ साथ बाकी तमाम सब्जेक्ट की भी वीडियो बना दूंगा। तो आपको जो ऊपर कॉर्नर पे आई बटन नज़र आ रहा होगा उसमें मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा लिंक जो आपके बाकी सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम होगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वो आपकी बाकी सब्जेक्ट की पेइंग स्कीम की वीडियो डालूं तो आपको फर्दर फौरन मैसेज आ जाए, ठीक है ना। तो आपको फौरन पता चल चुके सबसे पहले। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम के पेइंग स्कीम के हवाले से, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से आपको फर्दर गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी जो पेइंग स्कीम है, मैथ की रियाजी की पेइंग स्कीम है, इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका मैथ का पेपर होता है 9th क्लास में, ये टोटल कितने नंबर का होता है। ये बेटा जो आपका मैथ का पेपर होता है ये 75 नंबर का होता है, यानी कि 75 नंबर का आपका मैथ का पेपर होता है बोर्ड के हवाले से। तो इसको आगे फर्दर नंबर्स में डिवाइड किया गया है, एमसीक्यूज की शेप में, शॉर्ट क्वेश्चन की शेप में और लॉन्ग क्वेश्चन की शेप में। तो सबसे पहले हम जो आपका सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज का है उसको देखेंगे कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को आपने छोड़ना है, ठीक है। तो एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये बेटा आपके सामने आपको एमसीक्यूज का सवाल नंबर 1 नज़र आ रहा होगा। ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज के नंबर बता देता हूँ। आपका जो एमसीक्यूज का सवाल होता है वो बेटा 15 नंबर का होता है मैथ के पेपर में। तो इसमें 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से हर एमसीक्यूज का आपके पास 1 नंबर दिया जाता है। तो ये एमसीक्यूज किन किन चैप्टर से पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 13 और 15 के सिवा, ठीक है ना, आपने जो चैप्टर्स छोड़ना है वो है चैप्टर नंबर 13 और 15 के सिवा हर चैप्टर में से एक एक सवाल पूछा जाएगा, यानी कि एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो आपने कौन से चैप्टर्स नहीं करने, आपने करने नहीं है वो है 13 और 15 को आपने एमसीक्यूज के हवाले से छोड़ देना है। इसमें से आपका इस बार एमसीक्यूज नहीं आएगा। आपके जो एमसीक्यूज आएगा बाकी तमाम चैप्टर्स हैं जितने भी आपके, उसमें से एक एक आपका मौजूदी सवाल पूछा जाएगा। 13 और 15 को आपने हाथ भी नहीं लगाना। तो आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर के होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा आपके मैथ में 36 नंबर के होते हैं। इसमें आपके 3 सवाल दर्ज होते हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। तो इन अलग अलग क्वेश्चन में आपसे 9 जो आपके शॉर्ट सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई से भी
जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है। ये आपके पास चॉइस होती है कि आप हर सवाल में 3 जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है 9 में से 3 छोड़ सकते हैं। आपने 6 को लाजमी करना होता है। जो आपको अच्छी तरह से आते हैं आप की अपनी मर्जी से वो देख सकते हैं। जो भी आपको आते हैं उसको आपने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम अपना जो सवाल नंबर 2 है मुख्तसर सवालात का उसको देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में कौन कौन से आपके जो चैप्टर्स शामिल हैं। इसमें बेटा आपका जो चैप्टर शामिल है इसमें चैप्टर नंबर 1 था 4 यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक हर चैप्टर से 2 मुख्तसर सवालात आएंगे, ठीक है ना। तो एक चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपसे दो दो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके हर चैप्टर से पूछा जाएगा। 1 से 4 तक आपके दो दो शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 से आएगा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 2 तक सॉरी चैप्टर नंबर 4 तक आपको दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी कि जो आपके मुख्तसर सवालात हैं वो दो दो हर चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब हमारा जो सवाल नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का वो देखते हैं। इसमें से भी बेटा आपसे 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई से भी जो अच्छी तरह से आपको आते हैं 6 का जवाब लिखना होगा बोर्ड के पेपर में। जो भी आपको आते हैं इसमें आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। इसमें आपके पास जो फर्स्ट नंबर पर चैप्टर्स शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 शामिल है। इन हर चैप्टर में से दो दो मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे आपसे। आगे जो आपके चैप्टर्स शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 ये भी आपके जो 3 चैप्टर ये भी शामिल हैं। इनमें से आपका जो पूछा जाएगा वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ सवाल नंबर 3 में जो चैप्टर शामिल हैं इसमें से किन किन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 इनमें से आपके दो दो मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे और जो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इनमें से आपका एक एक जो शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। इसमें से कौन कौन से मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे। इसमें से आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपके पास चॉइस होगी कि आपने कोई से भी जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 3 को आप छोड़ सकते हैं, ये आपके पास चॉइस होती है। जो भी आपको अच्छी तरह से आते हैं उनको आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से आपके पास चैप्टर्स शामिल हैं। इसमें से जो चैप्टर्स शामिल हैं वो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 इनमें से आपका एक एक जो मुख्तसर सवालात है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। आगे चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 इनमें से आपके दो दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है जो 2025 के पेपर के हवाले से है, ठीक है। तो हर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 6 को आपने अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो आपका जो एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सवाल नंबर 3 या सवाल नंबर 2 या सवाल नंबर 4 वो कितने नंबर का होता है 12 नंबर का। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो होता है 2 नंबर का होता है। 6 को आप 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 12 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 36 नंबर के होते हैं। आगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर से शामिल है। वो बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने नंबर के होते हैं। जो आपके 9th क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन वो 24 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास सवाल नंबर 9 है वो आपने लाजमी करना होता है, वो आपका मसले का होता है यानी कि थ्योरम का। बाकी में से आपने कोई से भी दो जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपको कोई से भी दो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करने हैं। सवाल नंबर 9 भी लाजमी करना है और सवाल नंबर बाकी कोई से भी आपने दो सवालात लॉन्ग के लिए जो आपको आते हैं अच्छी तरह से वो करने हैं। इसमें भी आपके पास चॉइस होती है। तो ये टोटल आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 24 नंबर के होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर्स शामिल हैं। ये आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है।
आपके पास जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो आपका पार्ट ए है वो किसी अलग चैप्टर से पूछा जाता है और जो आपका पार्ट बी है वो किसी अलग चैप्टर से पूछा जाएगा। टोटली आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपने सवाल नंबर 9 है उसको लाजमी करना होता है क्योंकि वो मसले का होता है, थ्योरम का होता है। बाकी जो आपके पास 4 लॉन्ग होते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आपने उन 4 में से कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो उसको पेपर में हल करना होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं सबसे पहले। ये जो बेटा सवाल नंबर 5 है, ये आपका कितने नंबर का है? ये आपका 8 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो आपका है वो 4 नंबर का है। जो आपका इसका पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा, ठीक है। जो इसका पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा और जो इसका पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। तो ये सवाल नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके पहले 2 चैप्टर से पूछा जाएगा। इसको भी आपने कर लेना है। ये आपका 8 नंबर का है। आगे जो आपका सवाल नंबर 6 है, तो उसकी बात करते हैं वो किन चैप्टर से पूछा जाएगा। ये भी आपका 8 नंबर का लॉन्ग होता है। एक पार्ट आपका 4 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका जो बेटा पार्ट ए है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 3 से और जो इसका बी पार्ट है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 4 से। तो इसको भी आपने अच्छी तरह करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसका ए पार्ट पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 4 से। और ये भी आपके कितने नंबर के होता है? वो ये भी आपका 8 नंबर का होता है। पार्ट ए 4 नंबर का और पार्ट बी भी 4 नंबर का। तो ये टोटल कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। आगे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 7। ये भी आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसके में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका जो पार्ट ए है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से इसका ए पार्ट पूछा जाएगा। जो इसका बी पार्ट है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 6 से। तो मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर लॉन्ग के लिए तैयार करने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स को आपने लॉन्ग के लिए छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका सवाल नंबर 7 था लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी आपका 8 नंबर का होता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आगे हमारे पास जो सवाल नंबर 8 है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आपका 8 नंबर का होता है। यानी कि आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो तमाम 8 नंबर के होते हैं, जिनमें से आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 9 को आपने लाजमी करना होता है और ऊपर जो बाकी 4 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर्स में हल करना होता है। साथ साथ पेपर स्कीम भी बताने के साथ साथ जो पेपर पैटर्न है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। जो सवाल नंबर 8 है इसका एक पार्ट पूछा जाएगा आपका चैप्टर नंबर 7 से और इसका जो बी पार्ट है वो पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 17 से। तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 17 को अच्छी तरह से तैयार करना होगा, जो आपका सवाल नंबर 8 है। ठीक है। तो इसमें आपके 2 ये चैप्टर्स शामिल हैं। आगे जो आपका सवाल नंबर 9 है वो आपका थ्योरम है। वो किन किन चैप्टर्स में से आपका थ्योरम आएगा, जो कि उर्दू के बच्चे मसला, ठीक है, उनके लिए ये मसला है। तो ये पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 16 से। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किन चैप्टर का मसला तैयार करना चाहिए। बेटा जो हर साल पेपर में ज्यादा आता है वो होता है चैप्टर नंबर 12 का मसला। इसका जो थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 का, ये बहुत आसान भी है। तो आपको इसको याद करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपको करना चाहिए चैप्टर नंबर 12 का इसमें मसला करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 9 को बता दिया मैंने आपको कि किस चैप्टर में से आपको सवाल नंबर 9 करना चाहिए। और ऊपर में से आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सवाल नंबर जो 5 है वो करें और सवाल नंबर 6 है वो करें। तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से आप चैप्टर करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी आपको कि आपको वो कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए। तो इसके लिए चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें बेटा जो आपका सवाल नंबर 2 है इसमें से आपको करना चाहिए जो ये जो
चैप्टर नंबर 1 था 4, ठीक है। इसमें से आपको ये करना चाहिए। ये करने का ये मतलब ये है कि आपका हर चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 था 4। तो आप 1 था 4 अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 1 से 3 भी कर सकते हैं, ये आपका पोर्शन मुकम्मल हो सकता है। अगर आप इजाफी करना चाहते हैं तो आप जो चैप्टर नंबर 4 है उसको भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें से आपको कौन-कौन से चैप्टर करने चाहिए? इसमें से आपको करना चाहिए 7, 8 और 9। इसमें से भी आपके 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका ये चैप्टर करने से ये भी सवाल जो आपका मुकम्मल हो जाएगा। आगे जो आपका है सवाल नंबर 4, इसमें से आपको करना चाहिए 15, 16 और 17, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मैथ की पेयरिंग स्कीम थी। इसको आपने अच्छी तरह से फॉलो करना है ताकि इसमें जो भी आपके चैप्टर्स शामिल हैं, जो मैंने आपको बताए, आपने उनको लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज कौन से करने हैं। एमसीक्यूज जो आपकी एक्सरसाइज में है वही बहुत हैं। अगर आप इजाफी करना चाहते हैं तो जो आपके फार्मूलाज हैं तो उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम है, इसको अच्छी तरह से फॉलो करें, इसमें से ही पेपर आएगा आपका। ये बोर्ड की तरफ से आ गई है। तो अपनी जो बाकी पेयरिंग स्कीम रह गई हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चले, और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करें। इससे अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करते हैं तो तभी आपको नोटिफिकेशन आता है। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज फॉलो करना चाहते हैं तो आपको अबाउट के ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पे वो लिंक मिल जाएगा। जब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अपने जो क्लास फेलोज हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उनको भी ये शेयर कर दें ताकि उनको भी पेरेंट स्कीम के बारे में पता चल सके। तो ये थी आपकी 9th क्लास की मैथ की पेरेंट स्कीम 2025 के हवाले से। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।